मैं आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्नी पे ले जाऊंगा, जिस जर्नी से वो गुजरे हैं। और वो सबसे अच्छी जर्नी थी उनकी। पूरी जर्नी में आपको हाइस भी दिखेंगे, लोज भी दिखेंगे, एक प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड दिखेगी। शुरू के मैच में वो जीते और शदाब खान और आगा सलमान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। दोनों ने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली ऑफ 100+ रन, और लाहौर कलंदर से वो मैच जीते पहला मैच। फिर उसके बाद डाउनफॉल आया उनका, और यही समझ लेते हम लोग इस्लामाबाद ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। ऑलमोस्ट वो रोल, वो क्रंच सिचुएशन नहीं बन रहा उनका, ओपनिंग पे नहीं बन रहा उनका, और वो बाहर जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर हमें दिख रहा था मुंडो फॉर्म में नहीं है, मगर वो उसने पीक किया और वो फॉर्म में आया। जब वो फॉर्म में आया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला और उन्होंने विन करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उनके काफ़ी प्लेयर्स ने उन्होंने चिप इन किया और ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिया उन्होंने, जिसमें से आजम खान हमें दिखे। उन्होंने बड़ा अच्छी बैटिंग की, बड़ी अच्छी हिटिंग की। बट मैं चाहता हूँ कि वो और अच्छी हिटिंग कर सकें और अच्छी बैटिंग कर सकें अगर वो अपने क्रीज पे टाइम गुजारते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको एज अ विकेट कीपर का ग्लव देखते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस में लें और वो और अच्छी विकेट कीपिंग करें और पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करें। हमें पता है वो कितने बड़े हिटर हैं और वो वन साइडेड गेम कर सकते हैं। और एक गेम उन्होंने वन साइडेड किया था मगर वो फिनिश नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि वो फिनिशर रोल भी अच्छा प्ले करें और वन साइडेड गेम जितवाएं अपनी टीम को, चाहे वो फ्रेंचाइज टीम हो चाहे वो पाकिस्तान टीम हो। इसके अलावा मैं दो प्लेयर्स की मैं ख़ास तौर से बात करूंगा, जिसमें गप्टिल आते हैं। वो बिल्कुल एंड में आए, उनको 3 मैचेस मिले जिसमें उन्होंने 2 फिफ्टियाँ मारी, काफ़ी अच्छी फिफ्टियाँ थी। वो प्ले ऑफ का मैच था वो, और अगर इस्लामाबाद कोई एक मैच भी हारता तो वो बाहर चले जाता था। मगर गप्टिल ने जिस तरह से खेला है और जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शो किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है जिस तरह से उन्होंने खेला है। और इवन दो उनकी फील्डिंग देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बुरे फील्डर हैं, और वो ऐसे फील्डर हैं कि उनको फील्डिंग की वजह से आप उनको बाहर रख सकते हैं टीम से। मुझे नहीं लगता, जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर क्लीन कैचेस पकड़े हैं। और फिर उसके बाद इमाद वसीम आए हैं और अपनी एक अलग धुन निकाली इन्होंने, और एक अलग तरह से उन्होंने फ्लेवर दिखाया अपना। और जिस तरह से उन्होंने वन हैंडेडली इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताया, चाहे वो बॉलिंग के एक्सपेक्ट से हो या वो बैटिंग के एक्सपेक्ट से हो। सो वेल डन टू ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के आप प्रॉपर एक टीम बन के खेले और एक प्रॉपर आपने बताया कि मैं नीचे गिरा हूँ, मुझे उठना आता है। और आपने ये थ्योरी प्रूफ की कि आप जितना स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ज़ोर से उछल के वो आएगा। तो मुझे लगता है कि आपने वो चीज़ राइट टिक की है और सबको आपको देखना चाहिए जिस तरह से आपने वापस आए हैं आप। इमाद वसीम से शो करता हूँ, जिस तरह से उसने खेला है और बिल्कुल प्रेशर में खेला है। और उससे पहले पहले अगर मैं 2 साल देखूँ तो इमाद वसीम के अच्छे नहीं थे। कराची किंग का वो कैप्टन था, 2 साल वो हारा। वो फॉर्म का परफॉर्म करता था मलिक के साथ और या नीचे बैट्समैन के साथ, न्याजी के साथ। बट टीम नहीं जीत पा रही थी, वो टीम को नहीं जीत पा रहा था, तो वो उसके 2 साल बहुत बुरे थे। और इसमें कराची किंग बहुत सारे मैचेस हारी है इन 2 ईयर्स में। और फिर उसके बाद इमाद वसीम एशिया कप में भी नहीं इंक्लूड किया गया उनको, और फिर वर्ल्ड कप में भी इंक्लूड नहीं किया, और जिसकी वजह से आई थिंक रिटायरमेंट भी उन्होंने दे दी। और ये बहुत अजीब सी बात थी कि पीसीबी ने कुछ वो एक्शन नहीं लिया कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं तो आप रिटायरमेंट वापस ले लें या कुछ कर लें। का अगर मैं कैरिबियन रिकॉर्ड देखूं तो इनका कैरिबियन रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, और ये सीपीएल में भी अच्छी विकेटें लेते हैं और इनको बैटिंग करनी भी आती है सीपीएल के ग्राउंड्स में भी। तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसकी वजह से आप एक्शन ले सकते थे, बट नहीं लिया उन्होंने। थैंक यू नोट दिया उनको। तो इनका काफ़ी बुरे साल गुजरे हैं और मैं होप करता था ये साल अच्छा गुजरे उनका। और शुरू में तो वो बुझे बुझे लगे, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो इमोशनली ड्रेन्ड है। वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस अपने सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं, और हर कोई कहीं भी जाते थे तो उनको कोई ना कोई बैड रिमार्क्स मिलते थे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मुझे लगता था वो चीज़ उनको ट्रबल करती थी। होपफुली इन्होंने बात बात की, इन्होंने सुकून से रहे, स्ट्रेस रिलीज़ किया बाय पफ वगैरह कहीं भी। तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपनी बैटिंग लाइनअप को। अगर मैं लास्ट 5 मैचेस देखूं तो 4 मैचेस एक बंदे ने जिताया है, जिस वो है माद वसीम। चाहे आप बॉलिंग एक्सपेक्ट से देख लें या आप बैटिंग एतबार से देखें आप,
बॉलिंग में उन्होंने 3 विकेटें 4 विकेटें और काफ़ी विकेटें उड़ाई हैं उन्होंने। अगर मैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच देखूं तो उसमें उसने 3 विकेटें उठाई हैं इन T20, जो कि 3 की इकॉनमी से है, और 12 रन पे 3 विकेटें। और अगर मैं इससे पहले का मैच देखूं इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और काफ़ी विकेटें उठाई हैं उसने। और उन्होंने आखिर में एक 6 और एक 4 मार के उन्होंने अच्छा स्कोर बना दिया था और वो अकेले खड़े रहे थे और बाकी टीम बिल्कुल आउट हो गई थी। तो वो गेम भी बिफोर प्ले ऑफ वो गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी इमाद वसीम ने बहुत क्रूशियल रोल अप्लाई किया। अगर हम लोग आगे मूव करें, हम लोग इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर जल में देखें तो उधर भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। अगर आप बैटिंग देखेंगे तो उन्होंने 59 रन स्कोर किए और अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 147 का है। आपको ऐसा स्ट्राइक रेट देखना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी विकेटें गिर जाएं और आप ह्यूज प्रेशर में हो और आपके साथ कोई खड़ा ना हो, तो ये कुछ अलग किस्म की बैटिंग थी जिन्होंने की है और पेशावर जल्मी को हराया है। क्योंकि एक टाइम पे पेशावर जल्मी ने कॉल कर लिया था 90 फॉर 5 कर लिया था उन्होंने, पेशावर जल्मी ही जीत जाएगा, बट उन्होंने जो फाइट की है इमाद वसीम ने वो सबसे अच्छी है और उन्होंने एक 59 बनाने हैं। हाँ, उनके साथ हैदर अली भी थे जिनकी तारीफ ज़रूर बनती है। उन्होंने 52 रन मारे और 29 बॉल्स और उन्होंने 179 के स्ट्राइक रेट पे मारे। पता है हैदर अली बहुत अच्छे प्लेयर है, बट हैदर अली के ऊपर डाउट था क्योंकि उनका पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा। वो कराची किंग के मेंबर थे, वो प्रीमियम प्लेयर थे और उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी ऊपर एज अ ओपनर और वो फ्लॉप होते रहे, बार बार फ्लॉप होते रहे। तो मुझे लगता है कि उनको नीचे नीचे परफॉर्मेंस दी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको चांस दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेंट्री प्लेयर में उठाया इन राउंड 3 या राउंड 4। सो मुझे लगता है कि हैदर अली ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है और एक मैच जिता के रखे है। अगर वो इतनी तेज इनिंग नहीं खेलते और इतनी एक्यूरेट इनिंग नहीं खेलते तो इस्लामाबाद यहाँ से जीत नहीं सकता था, और इन दोनों ने सिंगल हैंडेडली गेम को जिताया है और गेम को फिनिश भी किया है। जो जितनी तारीफ क्यों उतनी कम है इन दोनों के ऊपर। अगर मैं मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का फाइनल देखूं जो कि एपिक फाइनल हुआ था, ये फाइनल बहुत अमेजिंग फाइनल था और ये ऑलमोस्ट ऐसा ही फाइनल था जिस तरह से पिछले कुछ फाइनल्स हो रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान एक बार फिर एक बॉल से वो हार गया और सिर्फ एक बॉल पे 1 रन चाहिए था उनको और फिर भी वो हार गया। सो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि ये चीज़ लाहौर कलंदर के साथ 2 दफ़ा हो चुकी है कि वो एक रन से हारते हैं हमेशा वो, चाहे आप PSL 7 में देख लें या PSL 8 में देख लें। और अब उन्होंने PSL 9 में एक बॉल से वो हारे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को कि वो फिनिशिंग टच नहीं है उनके पास और वो लाना पड़ेगा उनको। और अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो उनके पास अच्छा खासा फिनिशिंग टच है। ये था मेरी तरफ से अभी तक के लिए। बाय।